गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन है रिगार्डिंग आरआरबी पीओ मीन स्ट्रैटेजी। अब आखिरी के कुछ 10-11 दिन ही बचे हैं एग्जाम से पहले, तो इन बचे हुए दिनों में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, एग्जाम में जब हम जाएं तो क्या हमारे टारगेट्स रहने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी आपको प्रेस करके रखना है, जिससे कि जब भी कोई नया सेशन अपलोड हो या कोई नई क्लास रहे, लाइव सेशन रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बारी बारी से टॉपिक वाइज, सॉरी सेक्शन वाइज हम बात करेंगे। अब वेट मिनट, एक मिनट रुकिए। चलिए, हाँ जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, क्योंकि आप सभी को पता है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है मैं रीजनिंग का सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो रीजनिंग के लिए क्या लेवल की प्रैक्टिस की जाए, क्या लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर रीजनिंग का जो पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखें, तो 2-3 साल के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, उसमें लेवल जो था मॉडरेट लेवल था। ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करते हुए चलें, अगर लास्ट ईयर को बेस ईयर की तरह माने और एक स्टैंडर्ड लेवल माना जाए, तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रहते हैं। 40 में आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 25 मार्क्स तक यहाँ पर स्कोर किए जा सकते हैं। 25 मार्क्स तक यहाँ पर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, उसमें आपके राउंड अबाउट पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स की अगर बात करें, राउंड अबाउट 4 सेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी आपके मिसलिनियस टॉपिक्स में जैसे कि इनपुट आउटपुट रहता है, देन आपके सिलोजिज्म भी रहता है। अ, इसके अलावा आपके कोडेड फॉर्म में कोडेड ब्लड रिलेशन भी रह सकता है, कोडेड डायरेक्शन भी रह सकता है। ठीक है, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह का पेपर का लेवल रहता है, आप 25 के अराउंड स्कोर कर सकते हैं। ये मैं अच्छा स्कोर मानूंगा, रीजनिंग के अंदर आप कर पाते हैं। अब यही बात हम क्वांट्स पे लेके जाते हैं, तो क्वांट्स का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा अच्छे लेवल का रहता है आरआरबी पीओ मेंस के लिए। वेटेज वही 40 मार्क्स का ही रहता है। और यहाँ पर मैंने ये नोट किया था कि जो स्टूडेंट 15 टू 18 ले लीजिए, लेट्स से 15 टू 18 मार्क्स तक भी स्कोर कर पा रहा था, उसे बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा था। और जो लेवल था वो हाई लेवल था, मॉडरेट टू हाई, या फिर आप हाई लेवल बोल सकते हैं। और बहुत ही कम अटेम्प्ट हो पा रहे थे। ऑल्दो अगर आप मिसलिनियस या अर्थमेटिक पे इतना फोकस ना करते हुए डीआई में भी अगर आप 2 डीआई भी अच्छे से बना पा रहे थे, और बाकी आपके कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी थे, नंबर सीरीज की भी पॉसिबिलिटी रहती है, उनको अगर आप बना ले तो यहाँ पर 15 से 18 मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे। और ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ठीक है, तो क्वांट्स और रीजनिंग का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंग्लिश स्लैश हिंदी में। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में लेवल का जो डिफरेंस है उसमें काफी गैप रहता है। चाहे आप इनकी सेक्शनल कट ऑफ उठा के देखें तो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ बहुत लो जाती है और हिंदी की बहुत आई जाती है। और इसका कारण भी है क्योंकि इंग्लिश के पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर का लेवल रहता है, और हिंदी का, जिनको हिंदी के बारे में सर्टेन लेवल है, ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है या हिंदी में कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम ही नहीं करते। ये उन लोगों के लिए है जो मे बी हिंदी मीडियम से ना भी हों, पर बहुत टाइम से हिंदी में ही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि जो भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, चाहे आप इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, जो भी आप कंज्यूम करते हैं ऑनलाइन हो, चाहे आपकी प्रिंटिंग आउटलेट्स हो जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, अगर आप नॉवेल्स इवन, ये अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसमें हिंदी लैंग्वेज में एक अच्छी पकड़ हो जाती है। अगर उसकी पकड़ आपकी अच्छी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी ही सब्जेक्ट चुनिएगा, क्योंकि हिंदी में स्कोरिंग बहुत आसान रहता है। मैंने ये नोट किया था कि जो लोग अच्छे से थोड़ी ढंग से हिंदी की प्रिपरेशन करके गए थे, वो 30 तक आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे, 30 से आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे। पर यही बात अगर हम इंग्लिश में करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 20 टू 25 ही कर पा रहे थे। यहाँ पर 30+ था और यहाँ पर 20 टू 25 था। इंग्लिश और हिंदी में ये बड़ा गैप रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं सभी को हिंदी चूज करना ही करना है, या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। अगर हिंदी आपने कभी कंज्यूम ही नहीं किया तो अलग बात है। और ऐसा भी है कि सर इंग्लिश में हमारे मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, तो ज़रूर आप इंग्लिश कीजिएगा। पर अगर आपको डाउट हो रहा है और आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर, ऑल्दो हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर मैंने बहुत अपनी जो इन्फॉर्मेशंस है वो हिंदी लैंग्वेज में ही मैं कंज्यूम करता हूँ, और मेरी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो हिंदी लैंग्वेज में रहती है उसमें अच्छी पकड़ है, तो आप हिंदी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। और वो वहीं पर ऑप्शन आपको दिया जाता है सेलेक्ट करने के लिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत स्कोरिंग पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कंप्यूटर में हम अच्छा अटेम्प्ट करें। यहाँ पर भी 40 क्वेश्चंस का आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पर 30 प्लस हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप लोग यहाँ पर 30 प्लस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसके लिए काफी लोग मुझसे सजेशन मांग रहे थे, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि यार गूगल पे अगर आप अपने किसी भी क्रेडिबल सोर्स से देखें तो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। जो भी आप कंटेंट रखें वो ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा सजेशन ये और रहेगा कि आपको एक बेसिक आइडिया प्रीवियस ईयर पेपर से भी लग जाएगा। अगर पिछले साल का अगर आप पेपर देखते हैं तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं। और ये तो बहुत लोगों को, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं, आई होप इतनी रिसर्च तो आप सभी ने कर रखी है। मेन चीज ये है, एक पीडीएफ को अच्छे से कीजिए। ये आखिरी का समय है या आखिरी का कुछ टाइम है, यहाँ पर कंप्यूटर पे जोर देना जरूरी है, अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30 प्लस का अटेम्प्ट आउट ऑफ 40। ठीक है, तो इस पे खास ध्यान रखिएगा। और पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट जिसमें सबसे ज्यादा डाउट रहता है वो रहता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका करंट अफेयर्स का रहेगा, और एक तो रहा आपका करंट अफेयर्स का, और दूसरा आपका रहता है बैंकिंग अवेयरनेस का मेनली। ठीक है, स्टैटिक के लिए बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज रहता है वो जनरली हाई वेटेज रहता है। ऐसा नहीं कि बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं आते, पर ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है। तो आई होप आप पहले से प्रिपरेशन करते आए हैं। आप सभी कोई ना कोई अच्छे एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ पीडीएफ फॉर्म में तो ऑलरेडी मैंने आपको कई सजेशन दे रखे हैं। जैसे पहले टाइम से मैं अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन में बताता आ रहा हूँ। अभी करंटली जिन जिन लोगों को रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि समय कम है और रिवाइज करना चाहते हैं प्रिसाइसली, तो रिवीजन के लिए जो एक और हमारे स्पॉन्सर है गाइडली, उन्होंने 2 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ 226 पेजेस में, जो शॉर्ट जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी या फिर अच्छे से की थी सर अब बस रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये 226 पेजेस की जुलाई से लेके फरवरी तक की एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज 226 पेजेस की पीडीएफ है। और उसका रेट भी कुछ खास नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस की तो तैयारी आप करते आ ही रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये तो बात रही सारे सब्जेक्ट्स की, क्या क्या लेवल क्या। अब इसमें अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों से, अगर पेपर का लेवल जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस लेवल पे अगर बात करें तो 25 से 30 के बीच में मेरे को डिसेंट अटेम्प्ट है। 25 से 30 मेरे अगर पिछले साल के कंपैरिजन में जाए तो 25-30 डिसेंट अटेम्प्ट है। अब याद रखिएगा ये सारा एनालिसिस मैं पिछले साल 2019 का पेपर को बेस ईयर लेते हुए कर रहा हूँ। अगर इस साल कोई चेंजेस आता है तो वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की कि सर इन सारे टॉपिक्स की, सारे सेक्शंस की प्रैक्टिस कैसे करें, इनकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो जनरल अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपके क्रेडिबल सोर्सेज हैं। बाकी आप इतने ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, बाकी दोस्त लोग आपसे जुड़े हैं, वो आपके साथ फ्री पीडीएफ शेयर कर देंगे। बस अच्छे से उसे प्रिपेयर करके जाइए। इंग्लिश, हिंदी, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज का सजेशन दे रखा है। पीएम प्रैक्टिस मॉक की ऑलरेडी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है। मैंने आपको मॉक्स के बारे में अगर बात करें, चलिए मॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छा सेगवे रहेगा। मॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास समय बचा है अराउंड अबाउट 10 से 11 दिन। अब बहुत ज़्यादा मॉक्स हम दे नहीं पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर से पहले 2 मॉक्स दे के जाइएगा, और ये प्रॉपर तरीके से 2 मॉक्स आपको देने। बाकी जो मॉक्स को आप एज ए प्रैक्टिस कंटेंट यूज कीजिए, मतलब उसको सबमिट कर दीजिए, उसके बाद उसको पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा एक सजेशन हाईली मैं आप लोगों को दूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आई होप आप सभी ने सॉल्व किया है। लास्ट 2 ईयर्स, आखिरी के 2 साल के लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स जरूर सॉल्व करके जाइएगा। और उसमें आप चाहे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मत कीजिएगा, उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट छोड़ दीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करें वो कर सकते हैं, क्वांट्स कर सकते हैं और रीजनिंग कर सकते हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। और पेपर से पहले 2 लाइव मॉक्स भी आपको देने ही देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डर लगता हो। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। एग्जाम में जो स्ट्रैटेजी आप बना के जाएंगे ये इसके थ्रू ही बनेगी। अब काफी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि सर एक मॉक के थ्रू आप हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि किस तरह पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है। तो कितने सेक्शन को क्या टाइम अलॉट किया जाए, तो उसके लिए पेपर के पास मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा।
अब रीजनिंग और क्वांट्स की प्रिपरेशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए डेली सुबह 11:30 बजे क्लास रहती है, 2 घंटे की 2 आवर्स की क्लास है। इसको रेगुलरली फॉलो करो। इससे सिर्फ आरआरबीपीओ मेंस नहीं, बाकी जो मेंस भी जो बिल्कुल आसपास ही है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ऐसा नहीं आरआरबीपीओ मेंस की तैयारी करेंगे फिर सर सोचेंगे बाकी मेंस की, सब बिल्कुल पास पास है एग्जाम। तो सारी प्रिपरेशन मेंस की पैरेलल में चल रही है। और जो ये 11:30 बजे का ये जो मेरा कोर्स है डेली, जो लाइव सेशन है 2 घंटे की, ये सभी मेंस के सभी लेवल्स को कवर करता है। सेम गोस फॉर क्वांट्स। क्वांट्स के लिए भी डेली आप लोगों को पता है, टाइमिंग मैं लिख देता हूँ जिनको नहीं पता है, 6:15 PM पे 6:15 बजे डेली 2 घंटे की क्वांट्स की क्लासेस ले रहे हैं सिंह सर आप लोगों के लिए, जिसमें डीआईज, अर्थमेटिक, सारे जो जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एक मेंस को क्लियर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। इसके साथ साथ 2 सजेशंस और 2 हमारी प्लेलिस्ट प्रैक्टिस के लिए। एक तो है रीजनिंग फॉर मेंस, रीजनिंग फॉर मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस के लिए खूब कंटेंट मिल जाएगा। और ये सिर्फ आरआरबी पीयू मेंस तक ही सीमित नहीं है, ये बाकी एग्जाम्स को भी कवर करेंगे। और दूसरी प्लेलिस्ट है क्वांट्स फॉर मेंस। तो ये दोनों प्लेलिस्ट को हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सर्च जरूर कीजिएगा, यहाँ पर खूब आपको प्रैक्टिस कंटेंट बाकी बचे हुए दिनों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखता हूँ, काफी लोगों से व्हाट्सएप पे, थ्रू कॉल, टेलीग्राम जो बातें होती है, बच्चे बहुत टेंशन में है कि सर पहले बार प्री हमने क्लियर किया है, ये नहीं पता मेंस की प्रिपरेशन। अरे यार बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय आप लोगों के पास बचा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, अच्छे से थोड़ा सा बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर दीजिए। ठीक है, और प्रिसाइज तैयारियां कीजिए, और कंप्यूटर की अच्छे से कीजिए, करंट अफेयर्स का बढ़िया रिवीजन कीजिए। और बाकी आपके जो मॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, लास्ट 2 साल के पेपर आपको सॉल्व करके ही जाने हैं। उससे आपको एक बेसिक लेवल का आइडिया जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है टेस्ट सीरीज में जो लेवल रहता है पेपर लेवल से काफी ज्यादा ऊपर, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो लास्ट 2 साल के जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं आता, किया जा सकता है। बाकी अटेम्प्ट्स तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैंने आपको बता ही दिया, कितना कितना स्कोर या कितना अटेम्प्ट्स अच्छे माने जाएंगे, आप आराम से इसके थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कुछ भी रह जाएगा, मुझे कुछ याद आता है तो सेपरेट सेशन जरूर रहेगा उस पर भी। और जो मॉक कैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कैसे डिसाइड करना है, ये सारा अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो इस पे जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड नाइट।